15 मार्च से कर्म फलदाता शनि का नक्षत्र गोचर। मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र में जाएंगे शनि। धनिष्ठा नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र में शनि रखेंगे कदम। शनि के नक्षत्र गोचर से जुड़े 7 महीने 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे? नक्षत्र परिवर्तन में किन के कष्टों को काटेंगे शनि? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किन को करेंगे माला माल? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किन की बढ़ाएंगे मान प्रतिष्ठा? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किन का करेंगे बेड़ा पार? 12 राशियों पर जुड़ा शनि का नक्षत्र परिवर्तन देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, महादेव की नगरी हरिद्वार से एक बार फिर मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। नमस्कार कविता जी, हर हर महादेव। धर्म ज्ञान के दर्शकों का सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी का। साल के शुरुआत में ही शनि का महाराशि परिवर्तन हो चुका है और अब शनि का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। आपको बता दें कि 15 मार्च से यानी कि होली के तुरंत बाद शनि धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और यानी कि मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र में जाएंगे और 15 अक्टूबर तक रहेंगे। यानी कि एक लंबा समय है शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन को लेकर। और ऐसे में शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन खासकर मंगल की राशि मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है, यानी कि आप लोगों के लिए आज हम जानेंगे आचार्य जी से। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि 22 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और चैत्र नवरात्रों से ही हमारे हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे में चैत्र के नवरात्रों में अनुष्ठान कराना हर किसी के लिए कितना जरूरी होता है, सबसे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं आचार्य जी से, बताइए। जी कविता जी, देखिए चैत्र नवरात्र का अपना एक विशेष महत्व है और चैत्र नवरात्र के अवसर पर हमारा नव संवत्सर भी लगता है। तो कह लीजिए कि नए वर्ष की शुरुआत ही आप शुभ कार्यों के साथ करते हैं। हमारा सनातन ही ऐसा है कि जहाँ पर ऐसे शुभ मौके से नव वर्ष का आरंभ होता है, नहीं तो हर जगह देखेंगे आप नशे और दिखावे के व्यापार के साथ शुरू होता है। तो इस अवसर पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अनेकों नेक प्रकार के परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का वर्णन जो है वह हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने का है। वहाँ पर अलग अलग मंत्रों से कील करके पाठ करना और अलग मंत्रों का जाप आपको आपकी हर समस्या से मुक्ति दिलाएगा। तो इस विशेष नवरात्रि पर आपको भी शत्रुनाश शत्रुदमन से अगर मुक्ति चाहते हैं और शत्रुओं से आप मुक्ति चाहते हैं तो आप जरूर कॉल करिएगा, एक बार इस अनुष्ठान में भाग जरूर लीजिएगा। बिल्कुल। तो अगर आप भी अपने घर में अनुष्ठान कराना चाहते हैं शक्ति के पर्व पर यानी कि 9 दिनों में, तो आप आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी के जरिए आप उस अनुष्ठान को संपन्न करा सकते हैं अपने घर में। अब बात कर लेते हैं हम शनि के महा नक्षत्र परिवर्तन को लेकर। और आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, इसका महत्व क्या है ज्योतिष में। देखिए कविता जी, कुछ मूल देने के लिए कुछ जड़ से निकाल करके हम आपके दर्शकों को देना चाहते हैं और उसी श्रृंखला में अब हम आ गए हैं शनि के नक्षत्र परिवर्तन की। देखिए राशियों के गोचर से पूरा जो सोशल मीडिया है वह भरा पड़ा है। रोज लोग चंद्रमा के बारे में राशियां, डेली राशियां देते हैं, हर चीज देते हैं, लेकिन मूल जो ज्योतिष का है उसको शायद अभी हम पहचान नहीं पाए हैं, क्योंकि नक्षत्र एक ऐसी चीज है, वह उसका मूल घर है। और जब हम बात करते हैं राशि परिवर्तन का, तो वह एक तरीके से सिर्फ वस्त्र या चोला परिवर्तित करता है। तो वह जो इम्पैक्ट है, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, वह होता है किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि इन्हीं 27 नक्षत्रों से ही हर चीज जुड़ा हुआ है, हर चीज की उत्पत्ति जुड़ी हुई है और पूरी गणना इन्हीं नक्षत्रों पर ही निर्धारित है। तो शनि का जो 15 मार्च को परिवर्तन हो रहा है, मंगल के नक्षत्र से जा रहे हैं। देखिए दोनों मंगल का शनि के साथ एकदम से कह लीजिए कि शत्रुगत संबंध है, लेकिन जब राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ एक शुभता मिल रही है कि राहु राक्षसी प्लैनेट है, राक्षसी ग्रह है, छाया ग्रह है। इसी के साथ लेकिन प्रभाव यह आ जाता है कि शनिदेव के प्रभाव में राहु रहता है। तो जब यह शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो कुछ विषयों के लिए, कुछ चीजों के लिए शुभता प्रदान करेंगे और उन बिंदुओं पर, उन तथ्यों पर आगे आने वाले समय में प्रकाश डाला जाएगा। बिल्कुल। तो इससे हम ये तो समझ चुके हैं कि राहु के नक्षत्र में शनि का जाना
शुभता लेकर आएगा, सकारात्मक दृष्टि से हम इसे देखेंगे इस शनि के नक्षत्र परिवर्तन को। और अगर बात करें हम मेष राशि वाले जातकों के बारे में, तो ना ही इन पे शनि की ढैया चल रही है, ना ही 7.5 से ये लोग गुजर रहे हैं। मंगल की राशि है, तो इनके मंगल के नक्षत्र से राहु के नक्षत्र में शनि गए हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी इनकी सेहत पर इस दौरान कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मंगल के घर में ही राहु विराजमान है और लगभग यह जो गोचर काल है, नक्षत्र गोचर है कविता जी, 15 मार्च से लेकर अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक, तो यह जो गोचर काल है लगभग यह राहु की जो स्थिति है इस दौरान वर्तमान स्थिति में ही बनी रहेगी, यानी कि वह मंगल के घर में, मेष के घर में ही वर्तमान में बना रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए, मेष जातकों के लिए देखने लायक है कि स्वास्थ्य के लिहाज से अब लाभ की स्थिति में वह आना शुरू होंगे। अब तक कुछ न कुछ उतार चढ़ाव, कुछ न कुछ उनको समस्या आई है, यहाँ तक कि बेवजह पैर फिसलना, टकराना, चोट लगना, दुर्घटना होना इत्यादि के वह शिकार रहे हैं। उन चीजों से अब मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी और इस नक्षत्र परिवर्तन में जो 15 मार्च से लेकर के 15 अक्टूबर तक का समय है, यह जो कालांतर का समय है, इस समय अंतराल में इनको स्वास्थ्य के लिहाज से शुभता मिलने वाली है कविता जी। चलिए, तो आपने बताया कि सेहत से जुड़ी बातों को लेकर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर बात करेंगे संबंधों को लेकर, रिश्तों को लेकर, तो ये समय 15 मार्च से लेकर 15 अक्टूबर तक का ये समय इनके रिश्तों के लिए कितना खास है? देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ देखने की बात यह रहेगी कि शनि कभी भी संबंध भाव के लिए शुभता नहीं दिया है। कहते हैं कि अगर यह सप्तम में बैठ जाते हैं तो वैवाहिक देरी और वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं जरूर उत्पन्न करते हैं कविता जी। तो शनि का राहु के नक्षत्र में जाना, राहु खुद एक जो है वह भ्रम देकर क्रोध देने वाला है कि आपको भ्रमित करने वाला है। तो नक्षत्र में जब शनि जाएंगे इस भ्रम के नक्षत्र में, तो शनिदेव भी उससे अचूक नहीं रह पाएंगे, उससे चूकेंगे नहीं उस भ्रम से। तो शनिदेव का यहाँ पर जो प्रभाव है वह वैवाहिक संबंधों को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर या फिर भाई बहनों के संबंधों को लेकर, ओवरऑल जितने भी रिलेशनशिप भाव हैं मानव जीवन में, उन सभी पर कुछ न कुछ यह नकारात्मक प्रभाव दिखाएंगे। क्रोध का बढ़ना, भ्रम बढ़ना, एक दूसरे पर संदेह होना, एक दूसरे के चरित्र पर संदेह करना इत्यादि के भावों में यहाँ पर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो जाहिर सी बात है, रिश्ते अपने आप प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे कविता जी। चलिए, अब तक हमने बात की इनके सेहत से जुड़ी, हमने इनके रिश्तों को लेकर भी जाना। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस दौरान इनके काम कारोबार का स्टेटस कैसा रहेगा, कितना चलेगा? नौकरी कर रहे हैं या खुद का अपना बिजनेस देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र के लिए ये समय इनका कैसा है? देखिए, राहु जो है काल पुरुष की कुंडली में प्रथम घर में ही विराजमान है, यानी कि उसके लग्न भाव में मेष राशि में विराजमान है। और शनिदेव की जो स्थिति है वह अभी स्वग्रही है, यानी कि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। और इस नक्षत्र परिवर्तन में ही कविता जी एक बात विशेष मैं यहाँ पर दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रोजगार की बात हो रही है। तो इस नक्षत्र परिवर्तन के बीच में ही शनि वक्री भी हो जाएंगे एक समय अंतराल में। तो यहाँ पर यह जो नक्षत्र परिवर्तन है, यह व्यापार हो, नौकरी पेशा हो, रोजगार हो, उन सभी के लिए मिश्रित फल देने वाला है। जब भी इस नक्षत्र काल में, इस जो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं इस कालखंड में, अगर शनिदेव मार्गी अवस्था में रहेंगे तो वह शुभता देंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, नई नौकरी इत्यादि के लिए अगर आप प्रयास करेंगे, या जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो आईपीएस सर्विसेज या सेना से संबंधित जुड़े हुए या राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि आने वाले समय में चुनाव भी हैं कविता जी, तो जो मेष राशि के जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं, सेना सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, पुलिस सर्विसेज के लिए नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको सफलता देंगे। इसके साथ ही जब इसी नक्षत्र में विराजमान रहते हुए जब वक्री अवस्था में आएंगे, तो इस रूप में व्यापार, रोजगार इत्यादि में आर्थिक रूप से, यानी कि अर्थ के विषय में तनाव देंगे, यानी कि धन की कमी कराएंगे और मानसिक पीड़ा, मानसिक उत्पीड़न भी आपका हो सकता है। तो थोड़ा सा इस मिश्रित काल को आपको बैलेंस करके चलना है। और जब भी इस नक्षत्र काल में वक्री हो शनिदेव, तो थोड़ा सा अपने आप को संकुचित कर लेना, संयमित कर लेना, वाणी भाव को संयमित कर लेना है। यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में चुनौतियां का सामना इन लोगों को करना पड़ेगा, खासकर अपनी वाणी पे थोड़ा सा
संयम जी। बरतते हुए आगे बढ़ना चाहिए वाणी को लेकर। चलिए आगे बढ़ते जान लेते हैं अब आपके आर्थिक पक्ष के बारे में। वैसे कि आप बता चुके आर्थिक हानि भी हो सकती है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि धन धान्य के मामले में ये समय का कैसा रहेगा। देखिए, धन धान्य के विषय में कविता जी कि जैसा कि हमने व्यापार रोजगार, जाहिर सी बात है व्यापार रोजगार से ही कनेक्टेड होता है, लेकिन कुछ विषयों में आर्थिक पक्ष जो होता है कह लीजिए कि वह डिफर कर जाता है। इसको हम इस तरीके से समझाना चाहेंगे कविता जी दर्शकों को कि एक देखा जाता है कि एक 10 लाख कमाने वाला भी 10 रुपए नहीं बचा पाता है और 10,000 कमाने वाला 1,000 रुपए महीने बचा ले जाता है। तो आर्थिक पहलू कभी भी आने वाले धन से संबंधित नहीं होता है, वह व्यक्ति के कैसे वह मैनेज कर रहा है, कैसे उसका आचरण है। और शनिदेव जब राहु के नक्षत्र में रहेंगे तो इनका जो स्वभाव रहेगा वह अधिक खर्चीला रहेगा। थोड़ा सा कुछ चीज़ों समाज को देखते हुए, लोगों को देखते हुए इनके मन में भ्रम आएगा कि हम भी ये कर लें तो हमारा स्टेटस भी इस तरीके का हो जाएगा। इस तरीके की प्रवृत्ति आने की वजह से इनके लिए आर्थिक पहलू कमजोर रहने वाला है। जो धन कोष है, वह जो कुबेर कोष है, वह खाली होगा इस कालखंड में कविता जी। कि खर्चे बढ़ने वाले हैं, जेब से पैसे निकलने वाले हैं, इस तरफ आपने संकेत दे दिया है। चलिए ओवरऑल हमने हर पहलू पे बात की। आचार्य जी से जाना कि शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपकी सेहत के लिए, आपके काम कारोबार के लिए, आपके आर्थिक पक्ष के लिए और रिश्तों के लिए कैसा रहने वाला है। और जाते जाते अब जान लेते हैं कि इस दौरान मेष राशि वाले जातकों को क्या कुछ उपाय करने की जरूरत भी है। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव राहु के नक्षत्र में है और इस दौरान सबसे उत्तम क्रिया रहेगी कि अगर आप विशेष रूप से गंगा जल लीजिए। गंगा जल में गाय का शुद्ध दूध मिल जाए, देसी गाय जो अपने यहाँ श्वेत देसी गाय जो कहते हैं, अगर उसका दूध मिल जाता है तो अति उत्तम है। नहीं तो सामान्य कच्चा दूध ले लीजिए, गंगा जल में उसको मिश्रित कर लीजिए और ले जा करके शिवलिंग पर अर्पित करिए। रोज हो सकता है तो रोज कर लीजिए, उसका आनंद आपको अलग मिलेगा। लेकिन अगर रोज नहीं हो पाता है, आपकी दिनचर्या ऐसी है कि नहीं संभव हो पाता है, तो शनिवार या अमावस्या तिथि यह पकड़ लीजिए आप और इस पर यह क्रिया जरूर कर दीजिए। आपको हर तरीके की पीड़ा से, हर तरीके की बाधा से मुक्ति मिलेगी कविता जी। चलिए इसी के साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।